30 वर्षीय अमन शर्मा जो एक जज थे, 1 मई रात 10 बजे अपने पिता को फ़ोन कर कर कहते हैं कि पिताश्री मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और अपनी ज़िंदगी से हार मान ली है। ये बात जब उनके पिता सुनते हैं ना, तो वो असमंजस में पड़ जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि जो बेटा शादी से लेकर आज तक अपने पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा, ऐसा क्या हुआ है जो अपने माँ-बाप से फ़ोन कर ऐसा कह रहा है? अलवर के राजस्थान से रहने वाले उनके पिता ड्राइव करके खुद कार चलाकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली पहुंचकर अपने बेटे से हालचाल पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसा बोल रहे हो। तो बेटा उनसे पूरी बात बताता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों से हम पति पत्नी के बीच में बन नहीं रही है, हर छोटी बात पे लड़ाई हो जा रही थी। वो बहुत परेशान था, निराश था। पिता जब ये बात सुनते हैं तो अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, लेकिन ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। ये खबर जब उनकी बहू को लगती है ना, तो वो आती हैं बड़ी गुस्से से चिल्लाते हुए अपने ससुर को कहती हैं कि आप पति पत्नी के बीच में मत बोलिए और आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन उनके पिता का कहना है कि 2 मई पति पत्नी के बीच में बहस होती है। अमन रोता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। पत्नी बोलती चली जाती है, बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में एकदम सब शांत हो जाता है। उनके पिता को लगता है कि मामला सुलझ गया है, अब लोग शांतिपूर्वक से रहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर छिपा था। वो दरवाजा खटखटाते हैं और अपने बेटे और बहू को आवाज लगाते हैं। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बार बार खटखटाते हैं। उनकी बहू दरवाजा खोलती है तो वो पूछते हैं कि अमन कहाँ है और क्या हुआ है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता अमन कहाँ है। लेकिन पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों साथ ही अंदर आए थे। पिता अपने जेब से फोन निकालते हैं, कॉल करते हैं। रिंग आती है बाथरूम से। पिता बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हैं और कुर्सी से उसे धक्का मारते हैं, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। वो घबराए परेशान हुए भागकर नीचे आते हैं। वॉचमैन को बुलाते हैं। वॉचमैन वॉशरूम की खिड़की में से देखता है कि उनका बेटा अपनी ही वाइफ के चुनरी से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। वो खिड़की से जाकर दरवाजा खोलते हैं। पिता जब ये देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जो बेटा जज था, ऐसा नहीं था कि जब कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, अच्छा खासा कमाता था, अच्छे पोस्टिंग पे था, पढ़ा लिखा था, जज था, दूसरे का फैसला करते करते वो अपना ही फैसला नहीं कर पाया। वो अपने घर के हालातों से इतना परेशान हो गया, छोटे मोटे झगड़ों की वजह से सुसाइड कर लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, वो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचे, लेकिन करते भी तो क्या करते, क्योंकि उनके घर में जब कुछ भी होता है, उनकी साली जो आईपीएस है, जम्मू कश्मीर में तैनात है इस समय, लेकिन जब भी कुछ बात होती तो वो बीच में जरूर बोलती। और उनके पिता का आरोप है कि मेरे बेटे के सुसाइड में मेरी बहू और बहू की जो बहन है उसका हाथ है। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, जो पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती और अपने पति के माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे बड़े पदवी होने से संस्कार आते हैं? नहीं। पत्नी का पहला कर्तव्य होता है कि अपने पति के दुख सुख में साथ देना और उनके माँ बाप का सेवा करना, घर संसार चलाना। पढ़े लिखों का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन का करो, जैसा चाहे वैसा करो, पति को प्रताड़ित करो, इतना मजबूर कर दो कि वो अपने माँ बाप के बारे में सोचना भूल जाए, यहाँ तक अपने बच्चों के बारे में। सोचिए उस जज के ऊपर क्या बीती होगी जो वो ऐसा कदम उठाया। तो ऐसे जज और आईपीएस के बारे में जो ये उनकी पत्नी और साली है, उनके बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और आप सबसे यही कहूंगी, अमन को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ये देखा गया है दोस्तों, लड़कियां कुछ भी कर ले तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वही मर्द उनको झापड़ मार दे या नहीं दे रहा है, वो केस कर देती है ना, तो फटाक से कार्रवाई हो जाती है। ऐसे ही कुछ लड़कियों की वजह से हमारे समाज में ऐसे ही कुछ कर्म होते हैं। जो आज अमन के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश भी करती हूँ कि अमन को इंसाफ दिलाइए और इनको सजा दिलाइए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।